श्री गणेशाय नमः। पूर्व के पाठ में आप लोग बुध ग्रह का प्रथम भाव का फल पढ़े। इस पाठ में आप लोग बुध ग्रह का द्वितीय भाव का फल पढ़ेंगे, जिसमें आचार्य कह रहे हैं कि विदोः पुत्रे वित्ते प्रवरमतिरज्ञोऽपि कृतीनां समाजस्थो वाचस्पतिरिव सदा भासत इति प्रतापी गीतज्ञो भ्रमर इव भोगी क्षितितले महोदारः शाश्वत सुरतरुरिव श्रीपतिशमः। विदोः पुत्रे वित्ते प्रवरमतिरज्ञोऽपि कृतीनां समाजस्थो वाचस्पतिरिव सदा भासत इति प्रतापी गीतज्ञो भ्रमर इव भोगी क्षितितले महोदारः शाश्वत सुरतरुरिव श्रीपतिशमः। अर्थात विदोः पुत्रे यदा वित्ते तदा अज्ञोऽपि प्रवरमति कृतीनां वाचस्पतिरिव सदा समाजस्थो भासत इति प्रतापी गीतज्ञो भ्रमर इव भोगी महोदारः शाश्वत सुरतरु इव श्रीपतिशमः भवति। अर्थात विदोः पुत्रे, विदु मतलब होता है चंद्रमा, पुत्र मतलब उसका पुत्र, चंद्रमा का पुत्र अर्थात बुध। विदोः पुत्रे अर्थात चंद्रमा का पुत्र बुध यदा वित्ते, वित्त भाव होता है द्वितीय भाव को हम वित्त भाव बोलते हैं। अर्थात बुध यदि धन भाव में रहे तो तदा अज्ञोपि प्रवरमति, यदि बुध द्वितीय भाव में हो तो अज्ञोपि मूर्ख होते हुए भी प्रवरमति बुद्धिमान होता है। अर्थात मूर्ख होते हुए भी वह बुद्धिमान होता है। अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि वह कभी मूर्ख नहीं हो सकता है। और कह रहे हैं कि कृतीनाम वाचस्पति सदा समाजस्थो भासत इति, वह सभा में सदा वाचस्पति रिव अर्थात बृहस्पति के सदृश शोभित होता है। भासत इव अर्थात सुशोभित होता है। अर्थात वह कभी मूर्ख नहीं हो सकता और वह समाज में सभा में बृहस्पति के समान सुशोभित होता है। प्रतापी गीतज्ञो भ्रमर इव भोगी, अर्थात वह क्या होता है, प्रतापी होता है, गीतज्ञो अर्थात संगीत का ज्ञाता होता है, और भ्रमर इव भोगी, भ्रमर के समान भोगी होता है। अर्थात जैसे भ्रमर जो होता है इस फूल पर से लेकर दूसरे फूल का भोग करता है, उसी तरह से वह नाना प्रकार के भोगों का भोग करने वाला होता है। और कह रहे हैं महोदारः शाश्वत सुरतरु इव श्रीपतिशमः भवति, वह अमर होता है और सुरतरु अर्थात कल्प वृक्ष के समान पृथ्वी पर महान, उदार और धनवान होता है। सुरतरु इव श्रीपतिशमः भवति, श्रीपतिशमः अर्थात वह श्रीपति के समान होता है, अर्थात धनवान होता है। तो कह रहे हैं कि विदो पुत्रे यदा वित्ते तदा अज्ञोपि प्रवरमति कृतीनां वाचस्पति इव सदा समाजस्थो भाषत इति प्रतापी गीतज्ञो भ्रमर इव भोगी महोदारः शाश्वत सुरतरु इव श्रीपतिशमः भवति। विदो पुत्रे अर्थात बुध यदा वित्ते, यदि वह वित्त भाव में अर्थात द्वितीय भाव में हो, तदा अज्ञोपि प्रवरमति, तो वह
मूर्ख होते हुए भी वह बुद्धिमान होता है। कृतीनाम वाचस्पति इव समाजस्थो भासत इति, वह सदा सभा में बृहस्पति के समान सुशोभित होता है। प्रतापी गीतज्ञो भ्रमर इव भोगी, वह प्रतापी होता है, संगीत को जानने वाला होता है और भ्रमर का समान भोगी होता है। महोदारः शाश्वत सुरतरु इव श्रीपति समः भवति, और अमर कल्पवृक्ष के समान पृथ्वी पर महान, उदार और धनवान होता है। तो इस प्रकार से बुद्ध यदि किसी के जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में बैठा हो तो जो फल बताया गया है वही फल बताना चाहिए किसी जातक को। अर्थात इससे हम यह देख रहे हैं कि द्वितीय भाव में बुध किसी के जन्म कुंडली में बैठा हो तो वह शुभ ही फल प्रदान कर रहा है। अर्थात धन भाव में बुध अगर बैठा है तो शुभ, अर्थात खासकर सुख समृद्धि के लिए और बुद्धिमत्ता के लिए अच्छा ही है। इस प्रकार से हम किसी को हम बता सकते हैं। इतना ही, धन्यवाद।